हरियाणा सरकार एक बार फिर रेप और मर्डर केस में जेल में बंद राम रहीम पर मेहरबान हुई है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को ये फरलो दी गई है। राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम इन 21 दिनों में यूपी के बनवारा स्थित आश्रम में रहेगा। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए समझते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर कैसे आया राम रहीम। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बता दें कि पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की उस याचिका का निपटारा कर दिया था। इस याचिका में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रूप से रिहा किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी मनमानी या पक्षपात के विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रदेश सरकार राम रहीम की पेरोल या फरलो देने का फैसला खुद ले। इसके बाद राम रहीम ने 21 दिन की फरलो की अर्जी दाखिल की थी। सरकार ने अर्जी स्वीकार कर ली और सोमवार को फरलो मंजूर कर ली। राम रहीम को पेरोल और फरलो देने पर अक्सर विवाद होता रहता है और सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सियासी लाभ लेने के लिए सरकार राम रहीम को पेरोल देती है। इस पर हाईकोर्ट तक राम रहीम की फरलो का मामला गया था, लेकिन कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पेरोल फरलो देने का अधिकार दिया था और अब राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं राम रहीम को कब कब मिल चुकी है पेरोल। सबसे पहले 24 अक्टूबर साल 2020 में 1 दिन का पेरोल, उसके बाद 21 मई 2021 1 दिन का पेरोल, अक्टूबर साल 2022 में 40 दिन का पेरोल, जून साल 2022 1 महीने की पेरोल, 7 फरवरी साल 2022 21 दिन की पेरोल, 21 जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल, वहीं 20 जुलाई 2023 में 30 दिन की पेरोल, नवंबर साल 2023 21 दिन की पेरोल, वहीं 19 जनवरी साल 2024 में 50 दिन की पेरोल और बाद में इसमें 10 दिन और बढ़ाया गया और अब 12 अगस्त को फिर से 21 दिन का फरोल दिया गया है। प्रशासन ने जेल परिवार सुरक्षा आसपास बढ़ा दी है। ऐसे में मंगलवार सुबह 6:41 पर हनीप्रीत अपनी टीम के साथ राम रहीम को लेने जेल परिसर पहुंची, जहां आवश्यक कार्रवाई के बाद 6:46 पर राम रहीम को लेकर काफिला यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया। राम रहीम अब 13वीं बार जेल से बाहर आया है, 8वीं बार फरलो मिली है। गौरतलब है कि डेरा मुखी राम रहीम 2 अलग अलग मामलों में सजा काट रहा है। 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2 महिला अनुयायियों से रेप के मामले में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। वहीं पत्रकार मर्डर केस में भी राम रहीम जेल में बंद है। शिष्य गुरुद्वारा संस्था SGPC ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। SGPC ने तर्क दिया था कि डेरा प्रमुख हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कई सजाएं काट रहा है और अगर उसे रिहा किया गया तो इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राम रहीम अपने 2 अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पेरोल दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में SGPC की इस दलील को खारिज कर दिया था कि डेरा प्रमुख को पेरोल देने पर विचार करते और उसे मंजूरी देते समय हरियाणा सदाचारी बंदी यानी अस्थायी रिहाई अधिनियम 2022 के बजाय हरियाणा सदाचारी बंदी यानी अस्थायी रिहाई अधिनियम 1988 को लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा था कि प्रतिवादी संख्या 9 डेरा प्रमुख के मामले में सक्षम प्राधिकारी पुलिस संभागीय आयुक्त हैं और आदेश में कहा गया है कि अदालत ये देखना चाहेगी कि यदि प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन दिया जाता है तो उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सख्ती से 2022 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और मनमानी या पक्षपात या भेदभाव के बिना विचार किया जाए। आपको फिर याद दिला दें कि अगस्त 2017 में राम रहीम को बलात्कार के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था और 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2019 में एक विशेष CBI अदालत ने उसे छत्रपति की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इस शर्त के साथ ही कि बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद पूरी होने के बाद यह सजा शुरू होगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।